हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकंड, प्रोज नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का प्रोज फर्स्ट, जिसका नाम है द मीटिंग पूल, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में तीन फ्रेंड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्रेंड का नाम होता है रस्टी, जो कि नरेटर है इस स्टोरी का, यानी कि जो रस्किन बॉन्ड है वही एक करेक्टर है एंड उनका जो शॉर्ट नेम है वो है रस्टी। इसके अलावा दो और फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है अनिल और सेकंड का नाम होता है सोमी। ये तीनों ही बहुत पक्के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और ये हमेशा अपना ऑलमोस्ट टाइम एक साथ यानी कि स्पेंड करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि रस्टी फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ पर एक पूल को देखता है, यानी कि तालाब को डिस्कवर करता है। तो जैसे ही वो उस पूल को डिस्कवर करता है तो वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उसे इन उस पूल के बारे में बताता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब उसके फ्रेंड्स ये सुनते हैं तो वो भी पूल को देखने के लिए चले जाते हैं। तो वो जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो मिलकर फॉरेस्ट में चले जाते हैं और उस पूल को देखते हैं। तो वो जो पुल है वो फॉरेस्ट के बीचों बीच में होता है और चारों तरफ काफ़ी जैसे साल के ट्रीज लगे हुए होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर चट्टानें वगैरह यानी कि पहाड़ी इलाका होता है, जिसके कारण वहाँ का जो एरिया है, जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जो फ्रेंड्स हैं वो डेली अपने घर से उस पूल की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर खेला करते थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक दिन सोमी अपने दोनों फ्रेंड्स को एक थॉट कहता है। वो कहता है कि क्यों ना हम जब हम बड़े हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों के बाद हम इसी पुल पर आकर वापस मिलेंगे। भले ही हम कोई मर्जी करियर में हो, यानी कि हम कोई मर्जी काम कर रहे हो, तब क्या है कि हम 10 साल के बाद इस पुल के पास आएंगे और यहाँ पर हम मिलेंगे। तो इसी कारण ये जो स्टोरी है इसका नाम पड़ जाता है द मीटिंग पूल, कि ये जो पूल है ये हमारा क्या है, एक मीटिंग पॉइंट है। और जिस तरीके से अभी भी हम यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं इस पूल के पास, जब हम बड़े हो जाएंगे 10 सालों के बाद भी ये जो पूल है यही हमारा क्या है, एक मीटिंग पॉइंट रहेगा। जैसे ही स्वामी ये बात कहते हैं तो जो अनिल और रस्टी होते हैं वो भी इस बात को सुनते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी क्या है, प्रॉमिस कर लेते हैं, वो भी एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, 10 सालों के बाद हम मिलेंगे। इसके साथ ही क्या होता है कि तीनों फ्रेंड्स हैं जो वो शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं और वापस अपना काम करने लग जाते हैं, यानी कि खेलने करने लग जाते हैं। तो जैसे ही 10 साल बीतते हैं तो जो रस्टी होता है उसी ने इस पूल को डिस्कवर किया था, इसके कारण इस पूल का नाम बन जाता है रस्टी पूल। तो क्या होता है कि जैसे ही रस्टी 10 सालों के बाद वहाँ पर आता है फॉरेस्ट में, तो वो देखता है कि अकेला वही आया है, उसके जो दो दूसरे फ्रेंड्स थे अनिल और सोमी वो वहाँ पर नहीं आए हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। बट वो क्या है, अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है। वो सोचता है कि जब वो छोटे थे तब वो तीनों इकट्ठा खेलते थे। जैसे ही उन यानी कि स्कूल से वो फ्री होते थे, घर पहुँचते थे, और जैसे ही वो घर पर पहुँचते तो वो तीनों अपने घर से निकल जाते थे और फॉरेस्ट की तरफ चले जाते थे पूल के पास। और वो जो पूल है वो उनका एक मीटिंग पॉइंट होता था। वहाँ पर वो तीनों फ्रेंड्स खेलते थे, स्विमिंग करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि जो अनिल है और सोमी है उन वो एक बेस्ट स्विमर होते थे, उनको स्विमिंग अच्छे से करनी आती थी और इसके साथ उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर थी वो भी अच्छी थी, जिसके कारण वो स्विमिंग अच्छे से कर पाते थे। बट जो रस्टी था उसे स्विमिंग इतनी अच्छे से नहीं करनी आती थी। इसके साथ ही वो सोचते हैं कि वो मछलियाँ भी पकड़ते थे इस पूल में से, और मछलियों को पकड़ने के लिए वो अलग अलग टेक्निक मेथड्स का यूज़ करते थे। तो वो सोचता है कि एक बार उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए ही एक रोड यानी कि छड़ी ली थी, जिसके ऊपर उन्होंने गन पाउडर लगाया और मछली को पकड़ा। और जैसे ही वो मछली को पकड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो मछली को फायर पर बेक्ड करते हैं, पकाते हैं एंड देन खाते हैं। तो वो सब पास्ट के बारे में याद करने लग जाते हैं। वो सोचता है कि इस पूल के पास बफेलोज भी आती थी और वो जो बफेलो है वो मड में रोलिंग करती होती थी, और यहाँ पर यानी कि वो पानी वगैरह आकर पीती थी पूल पर। और जब भी रस्टी और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो थक जाते थे तब वो उन्हीं बफेलोज के ऊपर बैठ जाते थे, राइडिंग करते थे। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। इसके साथ ही उन्होंने एक डैम भी बनाया था वहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि एक दिन वो जो डैम है वो टूट जाता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो पूल में पानी होता है जिसके कारण उसका जो प्रवाह है वो तेज़ हो जाता है और वो जो डैम है वो टूट जाता है। बट फिर भी वो सभी जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, इंजॉय करते थे उस पूल के पास। तो जैसे ही रस्टी यानी कि पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि जो अनिल है अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो एक बिजनेसमैन बन चुका है, उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो क्रूल हो चुका है, यानी कि उसका जो नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। इसके साथ ही जो सोमी है उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है
और वो वहीं पर ही रहता है। उसकी यानी कि उसने अपनी जो लुक है वो भी मिलिट्री लोगों की तरह अपना ली है। उसने अपनी मुस्टैक यानी कि मूंछें भी मिलिट्रीज़ लोगों की तरह रखी हैं। तो वो सोचने लग जाता है कि जो अनिल हैं, सौम्य हैं, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि वो 10 सालों के बाद यहाँ आएँगे, बट अपने प्रोफ़ेशन के कारण, अपने करियर के कारण वो इस प्रॉमिस को भूल जाते हैं। तो जो रस्टी है वो ये सोचता है कि जो टाइम है वो बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम सभी को चेंज कर देता है, हर एक चीज़ को यानी कि पास्ट बना देता है। इसका मीन्स है कि जो टाइम होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, जिसके कारण जो इंसान है वो अपने जो भी प्रॉमिस वगैरह होते हैं, जो भी उनकी प्लेज़्ड यानी कि प्रतिज्ञा वगैरह होती है, वो सब कुछ भुला देती हैं। जो लोग हैं वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट में जीते हैं, पास्ट में यानी कि उन्होंने जो भी प्रॉमिस वगैरह की होती हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसके साथ ही जो लोगों का नेचर है, वो भी पास्ट में अलग होता है, प्रेज़ेंट में अलग हो जाता है। यानी कि पहले जहाँ पर वो छोटे थे, चाइल्डहुड थे, तब क्या होता है कि अपने चाइल्डहुड में वो जो चीज़ को देखते थे वैसे ही उसे अपनाते थे, वैसा ही मानते थे। बट आज का जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो सारी बातें जो रस्टी है वो वहाँ पर याद करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वो उस पुल को नहीं ढूँढ पाता। वो सिर्फ़ उस फ़ॉरेस्ट में पहुँच जाता है, उस पुल के एरिया में पहुँच जाता है, बट वो जो पुल है वो पूरा सूख जाता है। इसलिए वो उस पुल को नहीं देख पाता और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ही प्रॉमिस को निभाया और इसी यानी कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक वो 10 सालों के बाद उस पूल के पास आता है मीटिंग के लिए। बट क्या होता है, उसके फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं आते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं एंड वो वापस जाने लग जाते हैं। तभी अचानक से क्या होता है कि वो कुछ आवाज़ें सुनते हैं। तो जैसे ही वो आवाज़ें सुनते हैं तो उसी आवाज़ की दिशा में वो चले जाते हैं। यानी कि जो रस्टी है उन्होंने जो भी आवाज़ सुनी, वो जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वहाँ पर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं और वहाँ पर भी एक पूल होता है। तो बट ये जो पूल है वो अलग पूल था, ये कोई अनदर पूल होता है। तो जो रस्टी है जैसे ही वो बच्चों को और पूल को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने भी किस तरीके से इतना अच्छा एन्जॉयमेंट किया था। बट जैसे ही उनका पास्ट यानी कि वो याद करते हैं और उनकी जो रियलिटी होती है वो दोनों मिक्स हो जाती है, तो वो अपने सपने से बाहर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो टाइम है वो चेंज हो चुका है और उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पर उनके जो 2 फ्रेंड्स हैं वो नहीं आए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंड इसी दुःख में क्या है, वो वापस अपने टाउन चले जाते हैं। तो यही स्टोरी थी और ये जो मीटिंग पूल है इसी पर बेस्ड था कि ये जो पूल है वो उनका मीटिंग पॉइंट था। बट क्या होता है कि जो रस्टी जो कि नरेटर है स्टोरी का, अकेले वही वो जाते हैं। जो अनिल और सौम्य होते हैं वो अपना जो प्रॉमिस है वो भूल जाते हैं या फिर अनदर कोई रीज़न वो वहाँ पर नहीं आते हैं। सो आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही बीए फाइनल ईयर जो प्रोज़ हैं उन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।